वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुस्कुरा तो हम सुबह से ही रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट की बात मजीद भी कर लेते हैं। मैं भी मुस्कुरा रही थी वैसे मौसम की वजह से ना। मुस्कुराहट शख्सियत का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, आपको पता है। और इस मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाने में दांतों का किरदार सबसे अहम होता है, क्योंकि दांत आपके सीधे होने चाहिए, साफ होने चाहिए, उनका एक बैलेंस होना चाहिए दांतों में। ना सिर्फ वो चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि एतमाद भी बढ़ाते हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिन लोगों के थोड़े से दांत खराब होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और फिर उसके बाद वो बहुत शर्माते हैं बात करने में भी। तो ब्रेसेस इसमें कितना अहम किरदार अदा करती हैं, उनकी तनसीब किस तरह से होती है, उन्हें लगवाने से पहले और बाद में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ये जानेंगे कि दांतों की हिफाजत कैसे की जा सकती है। बिल्कुल ऐसे है, कैसे दिलकश लग सकते हैं, सेहतमंद लग सकते हैं, इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो अगर ब्रेसेस की बात करें, जिस तरह गज़ल ने बात की है, इनकी अक़साम के हवाले से भी हमें बताइएगा। और ये जिस तरह की हमारे कल्चर में है कि अगर आपके दांत कुछ ऊपर नीचे है, आप ब्रेसेस की तरफ जाते हैं, तो क्या रिजल्ट्स इनके प्रोड्यूस होते हैं? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने दोबारा बुलाया। अच्छा, रिगार्डिंग ब्रेसेस जो आपका क्वेश्चन है, एक तो कन्वेंशनल ब्रेसेस हैं जो आपने देखी होंगी, सब बच्चों ने भी आजकल नहीं काफ़ी अरसे से जो चल रही है, मेटल के छोटे छोटे ब्रैकेट्स होती हैं जो दांतों के ऊपर लगी हुई होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ब्रेसेस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनल मेटालिक ब्रेसेस हैं। अब क्योंकि विद एडवांसेस जो AI की इन्वॉल्वमेंट भी है एंड अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस हैं, उसके साथ ब्रेसेस ने बहुत अपनी मॉडिफाई कर लिए हैं फॉर्म्स। एक हमारे पास फिर आ जाते हैं अलाइनर्स, क्लियर अलाइनर्स। वो यूजुअली क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ट्रेस की फॉर्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप खुद उनको उतारते हैं और खुद लगा लेते हैं। और वो विद आपको एक सेट ऑफ ट्रेस दे दिया जाता है, वो कुछ, और आपको साथ प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है कि ये आपने इतने दिन के लिए पहनना है, फिर उसके बाद इस पर स्विच कर जाना है, उसके बाद फिर इस पर स्विच कर जाना है, और फिर इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद एक हमारी इनविजिबल ब्रेसेस में ही एक और कैटेगरी है सिरेमिक ब्रैकेट्स की। वो दांत के ऊपर ही लगती हैं उसी तरह मेटल वालों की तरह, लेकिन उसमें होता ये है कि वो नज़र नहीं आती, ठीक है। अब जैसे जैसे आप ज़रा ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं, इनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर रिमूवेबल अप्लाइंसेस हम लगाते हैं, उनका डिफरेंट पर्पस होता है अदर देन द अलाइनमेंट। ये ज़्यादातर अलाइनमेंट और वो जो दांतों की फॉर्म और उनको चीज़ों को ठीक करने के लिए होता है, और काम सबका प्रॉपर एक ही होता है। हाँ, अब जो रिमूवेबल ब्रेसेस है ना, इनका काम डिफरेंट है थोड़ा सा। ये यूजुअली हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन फेजेस में लगाते हैं, ऊपर के जॉ को या नीचे की जॉ को ग्रोथ इनकी कम रह रही है तो मॉडिफाई करने के लिए। तो ये हम ज़्यादा छोटे बच्चों में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो एडोलेसेंट एज जो आती है ना, 12, 13, 14 साल, इसमें हम फिक्स ब्रेसेस यूजुअली कर रहे होते हैं। फिर एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स होती है, उसमें भी हम फिक्स ब्रेसेस, जो मैंने पहले आपको 3 टाइप्स बताई हैं, उनके साथ कर रहे होते हैं, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फेस में कोई चेंज, मतलब ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ हैं, कोई एडल्ट पेशेंट्स हैं, तो उनमें फिर हम सर्जिकल एडजंक्ट्स भी यूज़ करते हैं। सर्जरी के साथ जॉज को मूव करते हैं, फिर ब्रेसेस के साथ दांतों को उनके ऊपर अलाइन करते हैं। तो ये मोटे तौर पे ये जो है, ये इन डिटेल बता के कहती है ये मोटा मोटा है। हाँ इतने सारे आपने काइंड्स बता दिए। अच्छा, ये बताएं कि हमने देखा है कि कॉमन इश्यूज भी होते हैं, जैसे फूड का स्टक हो जाना ना ब्रेसेस में, तो फिर इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह का फूड अवॉइड करना चाहिए लोगों को? अच्छा, फूड जो है ना, एक तो आपका जो नॉर्मल, पहले वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ, जो आपका नॉर्मल लिप्स की और टंग की मूवमेंट्स है ना, ये एक सेल्फ क्लींजिंग एक्शन हर वक्त प्रोड्यूस करती रहती है। अच्छा। तो इसलिए जब आप नॉर्मली दांत देखें तो हर वक्त गंदे नहीं नजर आते आपको। वो हर स्वॉलो के साथ, हर एक के साथ ना एक फ्लश होता है सलाइवा, और वो दांतों को आपके क्लीन कर देता है सरफेसेस को। अब जब हम ऊपर ब्रेसेस लगा देते हैं ना, तो ये एक्शन खत्म हो जाता है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है ना, वो खत्म हो जाती है। अब खाना बीच में फंसा ही रहेगा, ठीक है, उसको फिर आपने एक्टिवली निकालना है। उसके लिए फिर हम जो एडवाइस करते हैं वो ये है कि आपने ब्रशिंग आफ्टर एवरी मील, जब भी आपने कुछ खाना है, तो कोई खास ब्रश भी होता है? हाँ, ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस भी होते हैं, 2 किस्म के होते हैं, इंटरडेंटल ब्रश एंड ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस। लेकिन अगर वो आप नहीं भी यूज कर रहे, आप नॉर्मल कन्वेंशनल ब्रश भी यूज कर रहे हैं, तो बस अगर आप हर खाने के बाद कर लेते हैं, तो वो जो मतलब फंसा हुआ खाना है वो आपने निकाल दिया है, फेयर इनफ, वो काफी होता है उसका के लिए। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना, दूसरा आपने एक तो ब्रशिंग का पूछा, खाना फंसने का पूछा, इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम ये नहीं कर रहे ना, तो जहाँ पे खाना फंसा रहेगा ना, वहाँ दांतों के अंदर ना छोटी छोटी कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी। वो उस टाइम तो आपको नहीं नजर आएंगी। जब आप ब्रेसेस उतारते हैं ना, तो फिर पता लगेगा हर दांत में ना कैविटीज काले हो गए हैं, ब्राउन हो गए, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा सफाई पे ना, ब्रेसेस लगने के बाद ज्यादा आपको कहते हैं कि
आपने बहुत एहतियात करनी तो है। जो नॉर्मल ब्रशेस है उससे वो सफाई हो जाती मुमकिन होती है? हाँ, जो आपने सिर्फ ये करना है कि ब्रशिंग का टाइम इंक्रीज करना है। जो नॉर्मली हम कहते हैं 2 मिनट्स के लिए ब्रश करना है, वो इसके साथ हम 5 to 7 मिनट्स पे ले जाते अच्छा। हैं। ठीक ठीक हो है। गया। और फिर हम ये भी कहते हैं कि 20 स्ट्रोक्स पर टूथ पर साइड, मतलब हर टूथ की जितनी साइड्स हैं उन पे 20 टाइम्स आपने उसको स्ट्रोक करना है ब्रश को, ताकि वो क्लीन इफेक्टिवली हो और सना जाए। ये बताइएगा कि ब्रेसेस के दौरान आपने, क्योंकि अभी आप भी यही बात कर रही हैं, दांतों को साफ भी रखना है, उनकी हाइजीन का ख्याल भी रखना है, इसके लिए कुछ एहतियातें हैं जो आपको बरतनी पड़ती? हाँ, खाने में सबसे पहले हम कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। ठीक है। उनमें बच्चे ये जो जंक बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, ये इनका हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है। जितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, बैक्टीरियल फूड वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। तो अब खाना अगर 5-10 मिनट के लिए भी फंसा रहेगा ना, तो उसके अंदर बैक्टीरिया कॉलोनाइज करेंगे और वो उसको खाना शुरू कर देंगे। जैसे ही वो उसको डाइजेस्ट करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस एन एसिड। वो जो एसिड है, वो जो हमने ब्रैकेट के नीचे ग्लू लगाई हुई होती है, वो उसको डिसॉल्व कर देता है। तो ब्रैकेट्स दांतों से उतर आती हैं। तो वो जब दांतों से उतर आएंगी, फिर हमें बार बार दोबारा लगानी पड़ेंगी। ट्रीटमेंट डिले होता है। हर दफा उसको लगाने के लिए हम पार्ट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ग्राइंड करते हैं, उसको वो डैमेज होता है और इस तरीके से वो ट्रीटमेंट भी लंबा होता है, डैमेज भी ज्यादा होता है और दांत भी खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा सना, आप ये बता रही थी सबसे पहले हम जब काइंड्स पे जा रही थी तो उसमें कॉस्ट की बात भी कर रही थी ना, तो फिर अगर जो लोग खर्च से परेशान होते हैं कि इतने महंगे हम नहीं लगवा सकते, फिर उनका कोई अल्टरनेट वे है? अच्छा, एक तो ना क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट्स है ना 1 या 2 विजिट में खत्म हो जाते हैं, तो हमें लगता है अच्छा हमने एक विजिट के या एक प्रोसीजर के ना हम दिस फिक्स्ड अमाउंट दे दिए। अब अगर हम इस ट्रीटमेंट को देखेंगे, जाता है कम से कम 1.5 साल से 2 साल। ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल एवरेज केस का रेंज है। ठीक है। अब इसमें हर महीने हम एक अपॉइंटमेंट करते हैं, तो 12 एंड अगर 1.5 साल लगा रहे हैं तो अराउंड 18 to 20 अपॉइंटमेंट्स। अब 18 to 20 अपॉइंटमेंट्स पे ही आप सिर्फ वो फिलिंग की या रूट कैनाल की कॉस्ट लगाएं और उसको इसके ऊपर, इस स्पैन के ऊपर लाएं, तो वो अभी भी जो हमारी कॉस्ट है ना, दैट इज क्वाइट लो है, जो कि एक्चुअली होती है। लाइक मतलब इवन गल्फ कंट्रीज में इट इज अराउंड 6,000 दिरहम्स एंड इस तरीके से व्हेन यू कन्वर्ट इट टू हेयर, तो वो तो बहुत ज्यादा बनती है। ऑन कंट्री यहाँ पे जो एवरेज डेंटिस्ट हैं वो 180,000 से 200,000 में कर देते हैं एक केस को। तो उस मुकाबले में आप देखें और देन उसको 1.5 ईयर पे कट डाउन करें, तो ये यही बनती है 10 to 12 to 15,000 पर अपॉइंटमेंट। लास्टली मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है कि जब वो ब्रेसेस लगाते हैं वो नजर अच्छे नहीं आते, तो कुछ ऐसे ब्रेसेस भी आ गए कि जो विजिबल नहीं होते या फिर उनकी विजिबिलिटी कम होती है? अच्छा, ये प्रॉब्लम एक्चुअली एडल्ट ट्रीटमेंट्स में होता है कि हम नजर ना आए, हमें कुछ लगा हुआ है। तो जो ऑप्शंस मैंने शुरू में 2 आपको बताई थी, अलाइनर्स, जो ट्रेज हैं वो ट्रांसपेरेंट ट्रेज हैं। ठीक है। वो अगर आपने पहनी हुई है तो बहुत करीब डिस्टेंस से कोई देखेगा तो उसको समझ आएगी, मतलब जितना आप और मैं बैठे हैं तो शायद नहीं पता लगेगा कि आपने इससे भी करीब होना। हाँ। और जो सेरामिक ब्रैकेट्स हैं वो भी टूथ कलर्ड मटेरियल की हैं। अच्छा। वो भी इतने ही डिस्टेंस से कोई देखेगा आपको तो उसको नजर आएगा कि कुछ दांतों पे लगा हुआ है। ठीक है। मतलब अगर थोड़े डिस्टेंस से आप किसी को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, या लाइक टीवी पर है या कोई इस तरह का है, तो उस पे आपको नहीं पता लगेगा कि लगी नहीं। हो गया। सना, थैंक यू सो मच हो जानेगा आप आई और आपने इन डिटेल हमें बताया ब्रेसेस के हवाले से। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।